साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीपीसीएस 2023 और जो अन्य परीक्षाएं होनी, चाहे एमपीपीएस हो चाहे यूपीएससी हो, उनके लिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक परिदृश्य को देख रहे हैं। और यह जो हम लोग कंटेंट देख रहे हैं, यह परीक्षा वाणी प्रकाशन के द्वारा सामान्य अध्ययन विशेषांक आर्थिक परिदृश्य नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें आर्थिक परिदृश्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें रखा गया है। तो इसी के तहत जो है इसमें वस्तुनिष्ठ वार्षिक आर्थिक समसामयिकी देख रहे हैं। तो इसके 100 प्रश्नों को हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं और इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है। स्काई रूट एरोस्पेस है। और वहीं नवंबर 2022 में देश की एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट को क्या नाम दिया गया है, विक्रम एस नाम दिया गया है। और विक्रम एस भारत खनिज तेल की अपनी सालाना जरूरत का लगभग कितने प्रतिशत भाग आयात करता है, तो 85% भाग आयात करता है। और वहीं अगला देखें, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2022 में देश के कुल वस्तुगत आयातों में तेल आयात का भाग लगभग कितने प्रतिशत था, तो ये 30% था। डोनी पोलो हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नवंबर 2022 में किया, कहाँ स्थित है, तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने का संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग का ताज़ा अनुमान है। तो ये अनुमान 2023 तक के लिए है। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयर बस परिवहन विमानों के देश में ही उत्पादन के लिए संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये गुजरात के बड़ोदरा में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की कितनी किस्तें एक वर्ष में सरकार द्वारा मदद के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, तो 6,000 देना होता है, तो 3 किस्तें दी जाती हैं 4-4 महीने पे। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी रही है, कुल संख्या 15 लाख थी। आगे बढ़ते हैं, 2021 में भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक किस देश के थे, तो ये अमेरिका के थे। और भारत को लगभग कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन 2021 के दौरान विदेशी पर्यटन आगमन से हुआ, तो 9 अरब डॉलर का। कृषिगत उपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य उपजों की अखिल भारतीय औसत लागत का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखने की सरकार की नीति है, तो 150-150%, तो सी ऑप्शन। अगला है, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। यह गेहूं की औसत उत्पादन लागत पर कितने प्रतिशत का प्रतिफल किसानों को प्रदान करेगा, तो 100% का प्रतिफल प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी की किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि सरकार द्वारा की गई है, तो मसूर में। अगला है, 2023-24 विपणन वर्ष के लिए विभिन्न रबी उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनसे किस उपज के मामले में उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत लाभ किसानों को प्राप्त होगा, रेपसीड और सरसों पर। घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए चीनी के निर्यात पर 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए प्रतिबंध सरकार ने मई 2022 में आरोपित किया था। और प्रतिबंध की इस अवधि में कब तक के लिए वृद्धि अक्टूबर 2022 में की गई, तो 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा सरकार ने सितंबर 2022 में प्रदान किया है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड को। वर्तमान में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, ये आपका NBFC अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और जो महारत्न कंपनी का दर्जा दी जाने की व्यवस्था है, ये 2010 से प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2022 के अंत में देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी, 12। डाकघरों में खोले जाने वाले बचत खातों में कितने प्रतिशत सालाना ब्याज खातेदारों को उनकी जमाओं पर प्राप्त होती है, 4%। वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, 40वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर वो ये है कि पूर्व वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में निम्नलिखित किस उपज की देश में कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो बागवानी उपजों में। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले बेन एस बर्नानके निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रमुख रहे हैं, तो ये फेडरल बैंक रिजर्व के प्रमुख रहे हैं।
आरबीआई ने चालू वर्ष 2022-23 में भारत में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान सितंबर 2022 में मौद्रिक नीति घोषणा के समय व्यक्त किया? तो 7%। निम्नलिखित में से कौन से बैंक या संस्थान शाख का सृजन क्रेडिट क्रिएशन करते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक करते हैं, कमर्शियल बैंक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में किस देश को मानव विकास की दृष्टि से सर्वोच्च रैंकिंग प्रदान की गई है? स्विट्जरलैंड को प्रदान की गई है। और वहीं यूएनडीपी की उपयुक्त रिपोर्ट जो ये रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट, इसके अनुसार 191 देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 132वीं रैंक प्रदान की गई, 132वीं, जबकि 2021 में 131वीं रैंक थी, मतलब एक रैंक की गिरावट हुई है। भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2023 में प्रस्तावित है? हो चुका है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में, बी ऑप्शन। विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों में से सर्वाधिक ने किस देश की यात्रा 2021 के दौरान की? तो संयुक्त अरब अमीरात की। देश के सर्वश्रेष्ठ स्टैंड एलोन कन्वर्वेशन सेंटर का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सेंटर को पर्यटन मंत्रालय के राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों के तहत सितंबर 2022 में प्रदान किया गया है? तो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मॉट ग्रेटर नोएडा में जो है इसको प्रदान किया गया है, सी ऑप्शन। वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना रहा है? तो 617 अरब डॉलर का। जून 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग लगभग कितने प्रतिशत रहा है? 21%, और जो अन्य है वो दीर्घकालिक ऋण है। वित्त मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण के लिए जीडीपी का कितने प्रतिशत था? मतलब कुल विदेशी ऋण जो है देश की जीडीपी का कितना परसेंटेज है? तो 19.4% है। अगला है डेयरी क्षेत्र से संबंधित विश्व डेयरी सम्मेलन भारत के किस शहर में सितंबर 2022 में संपन्न हुआ? तो ग्रेटर नोएडा में। चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का अब कौन सा स्थान है? तो अब भारत का पहला स्थान है। पहले दूसरे पे था, जो पहले पे ब्राज़ील था, अब जो है उत्पादन में पहले पे है और निर्यातक के रूप में दूसरे पे है। गेहूं उत्पादन के मामले में पहला स्थान किस देश का है? चीन का। दूसरे पे भारत है उत्पादन में। और विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो रूस है। कोरोना के लिए देश में ही निर्मित पहली नेजल वैक्सीन, नाक के रास्ते से ली जाने वाली वैक्सीन का विनिर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? भारत बायोटेक के द्वारा। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा। प्रसिद्ध उद्यमी साइरस पूनावाला, जिनका एक कार दुर्घटना में निधन सितंबर 2022 में हुआ, निम्नलिखित में से किस कॉर्पोरेट ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं? टाटा सन्स के। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म वर्ष 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि रही है? छेलो सो। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण निम्नलिखित में से किसके नाम पर सितंबर 2022 में किया गया? शहीद भगत सिंह के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनियों की वर्ष 2022 की सूची में शामिल नहीं है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल नहीं है। इसमें ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम शामिल है, परंतु हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल नहीं है। भारत में 2021-22 में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का स्रोत कौन सा देश रहा है? तो ये आपका सिंगापुर रहा है। और भारत में 2021-22 के दौरान सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य में प्राप्त हुआ है? कर्नाटक में। अगला है भारत में जल विद्युत की स्थापित क्षमता लगभग कितनी है? अगस्त 2022 के अंत तक की स्थिति के अनुसार 0.5 गीगावाट। अगला है फाल्गुनी नायर, जिनकी गणना भारत की सबसे धनी महिलाओं में से की जाती है, निम्नलिखित में से किस कंपनी की संस्थापिका है? नायका कंपनी की, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। अगला है उद्योग व्यापार जगत की अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून की वर्ष 2022 की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? कुल 9 कंपनियां शामिल हैं। और वर्ष 2022 की फॉर्च्यून 500 ग्लोबल सूची में भारत की कितनी कंपनियों को इस वर्ष पहली बार स्थान दिया गया है? 2 कंपनियों को पहली बार दिया गया है। भारत में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अगस्त 2022 में किस शहर में संपन्न हुआ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। भारत की रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में अक्टूबर 2022 में संपन्न हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में। और रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो, जो रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कही जाती है, का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 2 वर्षों के अंतराल पर। भारत के प्रसिद्ध उद्यमी राकेश झुनझुनवाला, जिनका निधन अगस्त 2022 में हुआ, ने निम्नलिखित में से कौन सी विमान कंपनी लॉन्च की थी? तो इनकी विमान कंपनी का नाम क्या था? आकाशा एयर। भारत की किस विमान सेवा कंपनी के पास विमानों का सबसे बड़ा विशाल बेड़ा है? इंडिगो के पास। वर्ष 2022 की फॉर्च्यून 500 ग्लोबल सूची में शामिल भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च स्थान किस कंपनी का है? तो एलआईसी का है, एलआईसी। फॉर्च्यून पत्रिका के आकलन के अनुसार राजस्व अर्जन की दृष्टि से विश्व की कौन सी कंपनी का पहला स्थान है? तो वॉलमार्ट का है। वर्ष 2022 की इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की बायो इकोनॉमी का आकार 2021 में 80 अरब डॉलर से अधिक था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यह
250 अरब डॉलर की हो जाने का अनुमान इसमें व्यक्त किया गया है, तो 2025 तक। भारत की 11वीं कृषि संगणना कब शुरू हो की गई है? जुलाई 2022 में। जुलाई 2022 में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भारत में 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि के संबंध में अपने अपने अलग पूर्वानुमान प्रस्तुत किए हैं। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमान कितने प्रतिशत का है? तो 7.2% का है। ए ऑप्शन। अगला है, कृषि मंत्रालय के अगस्त 2022 में जारी चौथे अग्रिम अनुमानों में 2021-22 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना आकलित किया गया है? 315.7 मिलियन टन का। निम्नलिखित में से किस वर्ष देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन सर्वोच्च स्तर पर रहा? 2021-22 में। गन्ना उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि पिराई सत्र 2022-23 के लिए की है? 15 रुपए की वृद्धि की है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है? तो गोवा को किया गया है। और वहीं विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहां पर संपन्न हुआ? तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। विश्व की कुल जनसंख्या किस तिथि को 8 अरब हो जाने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2022 में व्यक्त किया गया है? तो 15 नवंबर 2022 को। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? इंदरमीत गिल को। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की वर्ष 2022 की रैंकिंग में मैनेजमेंट की शिक्षा के मामले में कौन सा संस्थान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? तो ये है IIM अहमदाबाद। लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर एक राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार की स्थापना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। और वही निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। पंजाब में धान की पराली न जलाने वाले किसानों को इसके लिए प्रति एकड़ कितना मुआवजा प्रदान करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? प्रति एकड़ 25,000 की घोषणा। नहीं, 25,000, 2,500 की, 2,500 की। देश में मसालों की फसलों का वार्षिक उत्पादन लगभग कितना है मसालों का? तो 11 मिलियन टन का है। आगे चलते हैं, 173 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 173। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस नहीं है? तो देखिए, देवास सालबोनी नासिक में है, परंतु मोहाली में नहीं है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी वार्षिक रिपोर्ट है? अंकटाड की है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार बीते वर्ष 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का सर्वाधिक अंतर प्रवाह किस देश में रहा? मतलब कहाँ पर सबसे अधिक FDI गई है? तो अमेरिका में। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार बीते वर्ष 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का सर्वाधिक बाह्य प्रभाव मतलब किस देश से बाहर गया है? तो वो भी, उसमें भी अमेरिका ही नंबर 1 पर है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में पूर्व वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 64% की वृद्धि हुई है। हाल ही में जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था का आकार 2021 में लगभग कितना रहा है? तो ये 80 अरब डॉलर का। विश्व बैंक के जून 2022 के एक पूर्वानुमान में भारत में 2022-23 में GDP में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो ये अनुमान जो है कितना, एक सेकंड, कितना रहने का? 7.5%। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं? तो संजीव बजाज हैं। भारत की सर्वाधिक धनी 100 महिलाओं की हुरून कोटक की वर्ष 2022 की सूची में शीर्ष स्थान रोशनी नाडार को दिया गया है। रोशनी नाडार किस कंपनी से संबंध है? HCL से। वहीं हुरूक कोटक की सबसे धनी महिलाओं की सूची में दूसरा नाम फाल्गुनी नायर का। फाल्गुनी नायर किस कंपनी से संबंधित है? नायका से। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2022 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब हो जाने में कितना वर्ष लगा है? 11 वर्ष लगा है। वरिष्ठ बैंकर आदित्य पुरी निम्नलिखित में से किस वाणिज्यिक बैंक के प्रबंध निदेशक रहे? HDFC बैंक के। निम्नलिखित में से कौन CBDT अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरमैन जून 2022 में नियुक्त किए गए हैं? तो नितिन गुप्ता किए गए हैं। अगला देखते हैं, जून 2022 में 5 देशों के समूह ब्रिक्स पर का शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ है? तो चीन की मेजबानी में। 7 देशों के समूह G20 का शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में जून 2022 में संपन्न हुआ है? जर्मनी की मेजबानी में। और मई 2022 में देश में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर 15.88% आकलित की गई। यह दर विगत कितने वर्षों में सर्वोच्च है? विगत 31 वर्षों में सर्वोच्च है। 31 वर्षों। डी ऑप्शन। वस्तुओं सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर GST का निर्धारण करने वाली GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जून 2022 के अंत में बैंकों के लिए सांविधिक तरलता अनुपात SLR कितने प्रतिशत था?
तो ये 18% था। अर्थव्यवस्था में सरप्लस तरलता को अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सहायक हो सकता है? तो नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि, यदि रेपो दर में बढ़ोतरी कर दें, बैंक दर में बढ़ोतरी कर दें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर में बढ़ोतरी कर दें, तो ये अवशोषित करने में सहायक हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर कितने पद होते हैं? तो कुल 4 पद होते हैं, एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में 4 उद्यमियों की अंशकालिक निदेशकों के रूप में नियुक्ति जून 2022 में की गई है। इनमें एक पंकज पटेल हैं। श्री पटेल किस औद्योगिक कंपनी से संबंधित हैं? तो ये जो हैं किससे संबंधित है? एक सेकंड, कैंडिला हेल्थ केयर से। कर्मचारियों की भविष्य निधि जमाओं पर देय ब्याज दर 2021-22 के लिए कितनी निर्धारित की गई है? 8.1%। निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम को। और वहीं 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने जून 2022 में घोषित किए हैं। यह मूल्य किसकी संस्तुतियों के आधार पर घोषित किए गए हैं? कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग CACP के संस्तुतियों पर। कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारण के लिए सरकार की नीति यह है कि यह मूल्य उपज की लागत पर कम से कम कितने प्रतिशत लाभ प्रदान करने वाला हो? कम से कम 50% लाभ प्रदान करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। यह है 2022-23 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की है? 100 रुपये की। 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक 523 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने जून 2022 में की है? तो तिल में। जून 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने जून 2022 में घोषित किए थे, उनसे किस उपज की उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल किसानों को प्राप्त होगा? तो बाजरा की उपज पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रश्नों को देखिए। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।